दोस्तों, आखिरकार मेरी बात एक बार फिर सच हो ही गई। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कह दिया था कि ये ट्रेजर एनएफटी फिर से हमारे इमोशन, हमारे भरोसे और हमारे धैर्य के साथ खेलने वाला है। और आज वही हुआ। कंपनी ने खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, 1 नवंबर 2025 से विड्रॉल ओपन होगा। और हम सबने उस बात पर पूरा विश्वास किया। किसी की रात की नींद उड़ गई, किसी का दिन भर दिमाग बस मोबाइल में लगा रहा। कोई यूट्यूब चेक कर रहा था, कोई टेलीग्राम ग्रुप बार बार रिफ्रेश कर रहा था, कोई ऐप में लॉगिन करके विड्रॉल बटन ढूंढ रहा था। लेकिन क्या हुआ? 1 तारीख निकल गई, समय बीत गया, दिन भी खत्म हो गया। विड्रॉल तो दूर, कंपनी ने एक अपडेट तक नहीं दिया। लोग बिल्कुल परेशान हो गए। कोई सोच रहा था शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई सोच रहा था शायद सर्वर अपडेट चल रहा है, कोई टेंशन में अपना दिमाग खराब कर बैठा। और फिर शाम के समय कंपनी ने बस एक लाइन का अपडेट डाला, विश्वास रखिए। कौन सा विश्वास? किसका विश्वास? किसके ऊपर विश्वास? हमारे पैसे से तुम बिजनेस चलाओगे, हमारा मेहनत का पैसा, हमारा खून पसीना बहाकर कमाया हुआ पैसा, और ऊपर से हमको ही इंतजार वेट करने को बोलते हो? इतना आसान है क्या? देखो भाई, हम में से कोई यहां कंपनी का दुश्मन नहीं है, लेकिन सच को सच ही कहा जाएगा। अगर कंपनी सच में विड्रॉल देना चाहती है तो सीधे दे दो। क्लियर बोलो, कब ओपन होगा, कितना समय लगेगा, टाइमलाइन क्या है। हमारे साथ गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल सीधी भाषा में कह रहा हूं। कंपनी जानती है कि विड्रॉल ओपन होते ही क्या होगा। सब लोग विड्रॉल करके निकल जाएंगे और तब कंपनी के पास फंड कम पड़ जाएगा। और यही चीज कंपनी नहीं चाहती। इसलिए कंपनी क्या कर रही है? बार बार नई बातें, नई तारीख, नए बहाने, रीजन, नई कहानी। आज बोलेगी ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया है, कल बोलेगी ऑडिट चल रहा है, परसों बोलेगी सिक्योरिटी टेस्ट हो रहा है, फिर बोलेगी सर्वर मेंटेनेंस, उसके बाद नया अपडेट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है? तारांकन इनटू टाइम। कंपनी जानती है कि निकासी खुलते ही बैंक रन होगा, इसलिए वे नई नई तारीखों, कारणों और कहानियों जैसे ब्लैक रॉक, ऑडिट, सर्वर मेंटेनेंस का इस्तेमाल करके विलंब कर रहे हैं। नैतिकता पर सवाल। स्क्रिप्ट आरोप लगाती है कि ग्राहकों के भरोसे को बिजनेस टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम क्या करें? 1. शांत रहें और घबराएं नहीं। 2. निकासी बटन को पैसा मिलने की गारंटी न समझें। 3. सुरक्षा सिक्योरिटी का ध्यान रखें, किसी को पासवर्ड ओटीपी न दें और डीएम करने वाले फेक हेल्पर्स को अनदेखा करें। अंतिम संदेश, ये निवेशकों का अधिकार है कि वे अपना पैसा वापस पाएं। अगर कंपनी ईमानदार है तो निकासी खोल दे, अन्यथा सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी।